हेलो स्टूडेंट्स, आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वी हैव डन होल ऑफ आवर सिलेबस। 6 दिसंबर को ही अपना सिलेबस हो गया था, रिवीजन वर्क चल रहा था, तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने रिवाइज भी कर लिए। अब जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का 1.1 1.2 हमने रिवाइज किया था। अब 1.3 का रिवीजन बचा है, तो हम आज से 1.3 1.4 इस कंटिन्यूटी में वीडियोस बना के और मैं आपके पास डालूँगी, क्योंकि 12 जनवरी तक छुट्टियां कही थी और अब छुट्टियां एक्सटेंड कर दी हैं, तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम ऑनलाइन ही काम चलाएंगे। तो जो हम गूगल मीट लेते हैं या जूम पर मीटिंग लेते हैं, तो सब बच्चे उसमें आ नहीं पाते, तो उनके लिए ये वीडियो जो है हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखो। ये है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस √5 को √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब इररेशनल हमें प्रूव करना है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि जो आंसर लाना है ना, उसका अपोजिट लेके चलेंगे। तो हमने इसको परिमेय संख्या है मान लिया, ठीक है, जो कि दिए के विपरीत है। लिख भी सकते हैं इस लाइन को हम। अब ये परिमेय है, तो हम इसको एज्यूम करेंगे √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जिस प्रकार से √2 को हमने अपरिमेय संख्या प्रूव किया, उसी तरह से √5 को भी हम सेम लैंग्वेज लिखेंगे। तो a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक हैं वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √5 इंटू b इज इक्वल टू a। अब दोनों तरफ वर्ग ले लो। दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग लेने पर क्या हो जाएगा, √5b इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि a², ये जो a² है कॉमा, ये 5 से विभाज्य है, ठीक है ना, क्योंकि 5b² पड़ा है ना, तो a² की जो वैल्यू है इट इज़ मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य है। इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगी, कर दो, ठीक है। इसको हम डाल दें नंबर 2।
अब इसको कर लो। अगर a जो है 5 से विभाज्य है तो हम इसको लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5m मान लें, ठीक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो a का मान इसमें रख दो 1 में, मान 1 में रखने पर ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू 25m² एंड b² इज इक्वल टू 5m²। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो b है वो भी 5 का मल्टीपल है। इसका अर्थ है कि 5 से b² विभाजित हो जाता है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। ये आ गया हमारा नंबर 3। अब इस 2 से, और ये हमने 2 मानी थी, 2 और 3 से देखो, 2 में क्या आया था कि a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a 5 से विभाज्य है, और यहाँ पे आ गया कि 5 से b² विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 तथा 3 से a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है कि a और b सह अभाज्य हैं, ये जो हमारी कल्पना है ये गलत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। हम इसको परिमेय संख्या मान के चले ना, ठीक है। दिस इम्प्लाइज √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया? देखो अच्छे से देख लो, इसको √2 का भी यही था। मान लो √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना है तो क्या लिखोगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय प्रूव करना है, परिमेय उसको मान लेंगे। अब √2 को
a बटे b के बराबर ले लेंगे और लिख देंगे जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सेम यही लैंग्वेज रहेगा, केवल √5 की जगह पे √2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2 इंटू बी इज इक्वल टू a आ जाएगा। फिर दोनों तरफ वर्ग लेना है तो इसमें इसमें वर्ग लिया है, वहाँ भी वर्ग लेना है, तो √2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लेने पर यहाँ आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और लिखना पड़ेगा, इससे पता चलता है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यहाँ 5 से विभाज्य है लिखा है ना, तो उस √2 के लिए हम लिखेंगे 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगी। इसको नंबर 2 डाल देंगे और इसको ले लेंगे कि a इज इक्वल टू 2 इंटू एम। a बराबर 2m लेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है। a का मान 1 में रखने पर यहाँ पे a का मान रखोगे 2m स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 5m स्क्वायर लिखा है ना आपने, यही इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। लेकिन आप जब आप √2 को अपरिमेय प्रूव करोगे तब यहाँ पर आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर। फिर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का वर्ग यहाँ पे 4m स्क्वायर। दोनों तरफ से आप 2 से भाग करोगे तो यहाँ का 2 खत्म हो जाएगा और 4 का 2 बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 5 से भाग करा है, क्योंकि ये दोनों साइड स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया ना हमने, सिर्फ वैल्यू पुट करी और फिर स्क्वायर करना पड़ा, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। दोनों तरफ हमने क्या किया है, 5 से डिवाइड कर दिया है, डिवाइड किया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो उसी प्रकार वहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर बचेगा। इसके लिए हमने लिखा, इसका अर्थ यह है कि 5 से b स्क्वायर विभाज्य होता है, और तो b भी 5 से विभाज्य होगा। जब √2 को प्रूव करोगे तो वहाँ लिखोगे कि 2 से b स्क्वायर विभाज्य है, इसलिए b 2 से भी विभाज्य होगा। और फिर हम लिख देंगे कि 2 तथा 3 में a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है लिखा है। √2 को जब अपरिमेय प्रूव करोगे तो वहाँ पे लिखोगे कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए हमारी कल्पना जो है वो गलत है कि a और b हमने सह अभाज्य माने थे। सह अभाज्य का मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, एक के अलावा उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, किसी सेम टेबल में आते ही नहीं है, है ना, को प्राइम्स लेके चले हैं हम इसको, तो वो हमारी परिकल्पना गलत हो गई क्योंकि कॉमन आ गया। √5 को अपरिमेय प्रूव करने में तो 5 आ जाएगा गुणनखंड, और √2 को अपरिमेय प्रूव करने चले हो तो वहाँ पे गुणनखंड 2 आ जाएगा कॉमन, है ना, तो उभयनिष्ठ फैक्टर मिल जाता है। तो हमारी जो कल्पना है वो गलत है। तो अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये आप लिख दोगे। √5 का जैसे हमने लिखा है वैसा ही आप √2 का भी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में है ये सब चीज़ें, है ना, कर भी चुके हैं हम, तो रिवीजन करते समय हमने किया भी है, और इसको अब दोबारा से लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मतलब मैंने लिख के तो आपको √5 का बताया और √2 का भी साथ साथ रिवाइज करवा दिया है, भी आप करोगे तो किस तरह से करोगे। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है तो हम इसका सॉल्यूशन करें, मान लेंगे, क्योंकि जो हमें आंसर लाना है उसका अपोजिट हमने मानना है, कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया, जो कि दिए के विपरीत है। ठीक है, विच इज अपोजिट टू द गिवन क्वेश्चन, तो जो ही हमें दिया हुआ है उसका अपोजिट हम मान के चले। तो लेट
3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a/b। इसको a/b के बराबर हमने मान लिया। वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको, इस 3 को उस साइड ले जाओ। 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3। फिर इस 2 को यहाँ, √5 को यहाँ छोड़ दो। √5 इज इक्वल टू, पहले इसका एलसीएम ले लो। a/b माइनस 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। a माइनस 3b/b। जो ये 2 यहाँ गुणा में पड़ा था, इसको उठा लाओ, यहाँ ले आओ, ठीक है। दोनों का लघुत्तम लेने के बाद ये 2 को भी हम यहाँ ले आए हैं। तो अब हम लिखेंगे क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, जिस कारण a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। किंतु ये किस चीज़ के बराबर है? √5 के बराबर लिखी हुई है इसने। तो ये है हमारे पास कि जो √5 है वो लिखा हुआ है a माइनस 3b/b के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे √5 एक, इसके अनुसार तो √5 एक परिमेय संख्या हुई। √5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमारी जो कल्पना है ये गलत है कि ये यहाँ लिख देते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है। जिससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2√5 है ना, 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको भी हमें प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे फर्स्ट है 1/√2 दिया हुआ है, इसको हमें क्या प्रूव करना है कि दिस इज अपरिमेय, दिस इज इरेशनल। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। माना यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम मान लेते हैं। अब क्या हो, दिस इम्प्लाइज 1/√2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। a/b के बराबर मान लिया इसका, जहाँ a और b सह अभाज्य हैं।
कोप्राइम्स, ठीक है, ए एंड बी आर कोप्राइम्स। सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। सेम वही की वही स्टोरी चल रही है, जो एक तरीका हमने सीख लिया और बस उसी को अप्लाई कर दिया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b इज़ इक्वल टू a इंटू √2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ये 2 का स्क्वायर करने पे यहाँ लिख दूँ, मैं आगे लिख दूँ उसको, सिंपल 2 बन गया 2a स्क्वायर। इससे पता चलता है कि जो b स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है ना। यहाँ लिख देती हूँ, इससे पता चलता है कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। अगर होगा तो फिर हम मान लेते हैं b इज़ इक्वल टू 2m ले लिया, जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। तो b का मान हम 1 में रख दें, इसको नंबर 1 ले ले, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे और इस स्टेटमेंट को नंबर 2 मान लेते हैं। ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और इससे पता चलता है कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य है। तो b 2 से विभाज्य है, इस स्टेटमेंट को हम नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो, अब b का मान 1 में पुट करें, का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का पूरे का स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। दोनों साइड a स्क्वायर 2 से भाग करो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। इसका अर्थ ये है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर 2 से विभाज्य है या विभाजित है ना, विभाज्य है। अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य है, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 3। अब 2 में b जो था वो 2 से विभाज्य था और 3 में a 2 से विभाज्य है, तो दोनों ही 2 से विभाज्य हो गए, इनका तो कॉमन फैक्टर आ गया, है ना। तो हम लिखेंगे 2 तथा 3 में 2 तथा 3 से a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इससे हमारी जो परिकल्पना है वो गलत हो गई, ठीक है। गुणनखंड 2 है, इससे हमारी कल्पना इससे
हमारी कल्पना क्या हुई, गलत सिद्ध हुई ना। कल्पना गलत सिद्ध होती है। अगर गलत है तो सही क्या होगा कि जो 1/√2 है गलत सिद्ध होती है। क्या चीज़ गलत सिद्ध हुई है कि ए और बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। जिस कारण 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7√5। सेम उसी पैटर्न में चलना है हमने सभी क्वेश्चंस में, है ना। सेकंड पार्ट है 7√5। क्या है, हमें कहा गया है कि इसको भी हमें अपद में प्रूव करना है। 7√5 अपरिमेय है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें इसका। सेम उसी प्रकार करना है, पैटर्न वही चलेगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, 7√5 को हम a/b के बराबर मान लेंगे, जहाँ a और b को प्राइम्स हैं। a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स को हम हिंदी में सह अभाज्य कहते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स हो गए तथा b is not equal to 0. This implies √5 is equal to a/7b. अब a और b तो पूर्णांक हैं, क्योंकि a और b ये आ गया ना, √5 इज इक्वल टू a/7b। a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब √5 भी तो परिमेय होगी ना फिर, क्योंकि इसके सामने लिखी हुई है, ये दोनों इक्वल है। √5 इज इक्वल टू a/7b। अगर ये परिमेय है और ये परिमेय इसके बराबर है तो ये भी परिमेय हो गई, है ना। तो दिस इम्प्लाइज √5 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है जो कि असत्य है।
असत्य है, क्योंकि हमें मालूम है ना, असत्य है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना जो है वो गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, तो ये प्रूव होता है। हेंस 7√5 इज इरेशनल। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सारे पार्ट्स हमने इसी तरह से प्रूव कर दिए। ठीक है, तो देख देख के भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हर क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है। अपरिमेय प्रूव करना होता है, उसको परिमेय मान के चलते हैं। अगर ये परिमेय है तो a/b के बराबर है। फिर जो नंबर है उसको नीचे ले आए, a/7b जो है √5 के बराबर आ गया। अब ये तो a/7b तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये √5 के बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हुई, लेकिन हमें मालूम है कि √5 तो परिमेय संख्या होती नहीं है। ठीक है ना, √5 तो अपरिमेय है। तो हेंस हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है, एंड इट शोज दैट 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। है लास्ट पार्ट इसका, थर्ड पार्ट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, 6 + √2 जो है 6 + √2 अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो किसके बराबर होगा, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। तो √2 को यहाँ छोड़ लो, a/b 6 को यहाँ ले आओ तो -6 हो गया। √2 इज इक्वल टू a - 6b/b, ऐसे बन गया ये। अब क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, क्योंकि a और b पूर्णांक है, पूर्णांक हैं, जिस कारण a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी। है लिख लो या होगी, लिख सकते हैं ना। तो ये जो है ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या इस √2 के बराबर है। तो इसको देखने से तो ये लगता है कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। दिस इम्प्लाइज √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जो कि असत्य है, क्योंकि हमें मालूम है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। ठीक है, हेंस 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
हो गया। ठीक है, तो बस लिखने की कला है, इसको बस बैठ के अच्छे से लिखो और प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट 1.4 मैं करती हूँ, तब तक आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो।